बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग मैंने लास्ट लेक्चर जो था उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के पहले 3 क्वेश्चंस करवाए थे। एग्जाम्पल नंबर 10 के जो पहले 3 पार्ट्स थे वो कवर करवाए थे, लेकिन मैंने उसके अंदर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो नहीं दिया था। ये इसमें ऐसे कुछ ख़ास है नहीं, आप क्वेश्चंस करेंगे तब भी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए ताकि सब बच्चों को इस चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैंने इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की जो टाइप्स हैं वो बता रही हूँ आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी, यानी कि अगर आपके पास बी वाला जो इंटीग्रल पॉइंट है, एक ए होता है और एक बी होता है। अगर बी वाला इंटीग्रल लिमिट जो है वो क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो आप क्या करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और उस इन्फिनिटी पॉइंट को आप क्या नाम दे दोगे, एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, ए एफ डी एक्स। ये फॉर ऑल एक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास ए वाला पॉइंट जो है, यानी कन्वर्जेंस एट माइनस इन्फिनिटी, अगर ए वाला पॉइंट इन्फिनिटी हो जाए तो वो माइनस इन्फिनिटी टू बी हो जाएगा। अब जब आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करोगे इन लिमिट्स पॉइंट के लिए, तो आपके पास क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा था वहाँ पे क्या पुट कर दोगे, एक्स टू बी। ठीक है, एफ डी एक्स फॉर ऑल एक्स। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अगर ऐसा हो कि आपके पास दोनों ही लिमिट पॉइंट्स जो हैं, इंटीग्रेशन पॉइंट्स जो हैं, इंटीग्रेशन लिमिट्स जो हैं वो आपके पास क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। तो आप ये कर सकते हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और लिमिट वाई अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी को नाम दे दो वाई का, और प्लस इन्फिनिटी को नाम दे दो एक्स का, और एफ डी एस इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम फिर। ठीक है, या फिर आप इसी इंटीग्रेशन को, अगर आप इस तरह की इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहते हो जिसमें दोनों ही लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, तो उसमें आप क्या करोगे कि आप कोई ऐसा पॉइंट ढूंढोगे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान में, कोई ऐसा पॉइंट ढूंढोगे जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन ना हो। ठीक है, तो हमें अगर ऐसा एक पॉइंट सी मिल जाता है तो हम अपने इंटीग्रेशन लिमिट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू सी और सी से इन्फिनिटी। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। और फिर जब आप इस तरह करोगे, फिर आप इसके ऊपर कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी और कन्वर्जेंस एट माइनस इन्फिनिटी की डेफिनेशन अप्लाई करोगे कि अगर माइनस इन्फिनिटी भी है तो वाई अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे अगर आपके पास जैसा कि दूसरे वाले इंटीग्रेशन में क्या है कि इन्फिनिटी आ रही है, तो उसमें आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की जगह क्या लगा दोगे, एक्स। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें इस्तेमाल होगा। ऐसे चीज़ का इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं है। एमसीक्यूज आ सकता है इस तरह का कि आपको इस तरह की इंटीग्रेशन दी जाए और कहा जाए बताएं इसका आंसर क्या होगा, तो आप उसके अंदर ये भी ऑप्शन हो सकती है, ये भी ऑप्शन हो सकती है, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। और इसी तरह ऊपर वाला कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10 जो थी, एग्जाम्पल नंबर 10 की थी हमने लास्ट टाइम। ठीक है, उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे, उसका भी फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला पार्ट रहता था, तो अब हम आज वो करेंगे। ठीक है, अब ये इसका फोर्थ वाला जो पार्ट है वो हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है 1/x² प्लस 1 होल स्क्वायर की। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली इंटीग्रेशन है इसकी। अगर आप लोग चाहें तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। आप माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट 0 आ रहा है हमारे पास जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम इस तरह अगर चाहें इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप लोग ये डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो आप इसको लिख सकते हो 2 और 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। मैंने वो वाली डेफिनेशन यूज़ करके ही आपको क्वेश्चन करवाया है। तो आप क्या करोगे, 2 0 से इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 + x² का स्क्वायर इक्वल टू 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपका अपर वाली लिमिट जो है वो, ऊपर वाली लिमिट जो है वो इन्फिनिटी हो रही है, तो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to x डी एक्स डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी सिर्फ मैंने डेफिनेशन अप्लाई की है कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी की। ठीक है, अब आगे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। अब आप क्या करोगे, x की जगह आप पुट कर दोगे tan थीटा, और x का डेरिवेटिव होता है dx tan थीटा का, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, तो अब आप देखो अगर आप x की जगह tan थीटा पुट कर रहे हो तो लिमिट्स भी तो चेंज होंगी। ठीक है, तो मैं लिमिट्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। x हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x इज़ इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, x इज़ इक्वल टू tan थीटा, आपके पास फर्स्ट लिमिट आपकी क्या है, 0,
टैन थीटा। तो ये टैन उधर मल्टीप्लाई उधर इस तरफ आके क्या हो जाएगा, टैन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, टैन इन्वर्स 0 इक्वल टू थीटा। टैन इन्वर्स 0 क्या होता है, 0 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यानी फर्स्ट लिमिट जो है हमारे पास वो क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं सेकंड लिमिट के बारे में। सेकंड क्या है आपका, x है, तो टैन इन्वर्स x क्या हो जाएगा, टैन इन्वर्स x हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा किसकी जगह आया है, dx की जगह। dx की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 1 की जगह तो 1 ही आ जाएगा प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स है ना, एक्स की जगह टैन थीटा लगाना है, तो टैन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो टैन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा वैसे ही आ जाएगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर लोगे तो आ जाएगा सीकेंट की पावर 4 थीटा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4, तो सीकेंट 4 थीटा हो जाएगा। अब देखो ऊपर 2 सीकेंट है, नीचे 4 हैं, तो नीचे 2 बच जाएंगे। 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा कटिंग की है। ठीक है, 2 वैसे ही आता जाएगा, लिमिट भी आते जाएगा, और साथ में इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 से टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या है कि 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 ओवर सीकेंट थीटा कोस थीटा होता है, तो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, साथ में डी थीटा, लिमिट होगी 0 से टैन इनवर्स एक्स, वो वैसे ही आता जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा की आप लोग जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस साइन टू कोस टू थीटा डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 की इंटीग्रेशन होगी 1/2 थीटा, और जब कोस टू 1/2, ये कोस टू थीटा के नीचे जो 2 आ रहा है इसको बाहर ही ले लो। कोस टू थीटा की जब इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा साइन टू थीटा, और इसके एंगल का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 2, तो नीचे 2 से डिवाइड भी करवाना है, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 थीटा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। 2 वैसे ही आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इसके अंदर इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स थी वो पुट करते हैं। 1/2 पहली लिमिट है टैन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स, प्लस साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 4, माइनस, अब सेकंड लिमिट पुट करेंगे, माइनस आता है ना सेकंड लिमिट करने से पहले, तो माइनस फर्स्ट जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। साइन में जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 भी क्या हो जाता है, 0, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो ये दोनों तो हो गई 0। ठीक है, अब आपके पास आता है यहाँ पे 1/2 टैन इनवर्स, अब एक्स की जगह क्या पुट करना है आपने, इन्फिनिटी पुट करना है, तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2, प्लस साइन 2 वैसे ही टैन इनवर्स की जगह आपने पुट करना है, एक्स की जगह पुट करना है इन्फिनिटी, तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2, तो 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये एंगल के अंदर ही आ रहा है, 2 भी एंगल का ही हिस्सा है और π/2 भी एंगल का ही हिस्सा है, साइन के एंगल के पार्ट हैं दोनों, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई क्या होता है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसकी जगह 0 आ गया, और ये पाई वैसे ही आ गया, 2 2 ज़ा 4 होता है, और जो ये लिमिट के बाहर 2 आ रहा था वो वैसे ही आता जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास π/4 में प्लस 0 करोगे तो π/4 ही आएगा, फिर इस 4 की इस 2 के साथ कटिंग करोगे तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो π/2 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 5 वाला पार्ट। अब हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 जो है उसका 5 वाला पार्ट करने लगे हैं, जिसमें फंक्शन है x³ e⁻−x² dx, 0 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये जो x² है इसको लेट कर लेते हैं कि ये u के इक्वल है। जब आप इस x² का डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा 2x dx इक्वल टू du। ठीक है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x dx किसके इक्वल होगा, du डिवाइडेड बाय 2 के। अब मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ये जो x³ था ना मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, x² को वैसे ही रहने दिया, e⁻x², जो इसमें से एक x बचा था उसको x dx बना दिया। ठीक है, dx ऑलरेडी मौजूद था, उसके साथ x लगा दिया, तो x dx अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x² की जगह क्या लगाओगे, u, e⁻−u, x² की जगह -u, ठीक है, -x² की जगह -u, और x dx की वैल्यू क्या है, du डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 आ जाएगा, u e⁻−u du, 0 से इन्फिनिटी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, लिमिट्स क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि x की जगह 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो u के रिस्पेक्ट से भी लिमिट्स जो है वो क्या रहेंगी, 0 से इन्फिनिटी ही रहेंगी।
ये 1/2 बाहर आ गया। अब इस इन्फिनिटी की जगह आपने यू पुट कर देना है, ठीक है। यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 0 से यू हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गई, यू ई माइनस यू डी यू, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन लगाई है कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी की। अब हम जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे यू ई माइनस यू की, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, इसमें इंटीग्रेशन होगी माइनस यू ई माइनस यू माइनस ई माइनस यू, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 0 से यू, 1/2 वैसे ही आता जाएगा, माइनस यू ई। अब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, पहले यू पुट करेंगे, तो ये कैपिटल यू है, माइनस यू ई माइनस यू, ये वैसे ही आ जाएगा माइनस। जब सेकेंड लिमिट पुट करेंगे तो इस यहाँ पर जब u की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 माइनस, ठीक है। इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम कि अगले स्टेप में हमारे पास ये है कि आप इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 ऐसे ही माइनस लिमिट u अप्रोचेस टू इन्फिनिटी u e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसको मैं समझाती हूँ अभी ये क्या है, माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो +1 आ गया ये वाला। तो अब देखो 1/e की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है कि ये इन्फिनिटी नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ना e की पावर, तो e की पावर इन्फिनिटी का आंसर होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी का आंसर आएगा 0। अब हमारे पास इसका मतलब है e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगी, 0। तो अगर ये 0 तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, ये भी 0, तो पीछे खाली क्या बचा, 1, और ये 1/2 जो बाहर आ जाए, तो 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका क्या आ गया आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको आंसर करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।